टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाली है, उसके जो मैथ सेक्शन है, आपको मैथ सेक्शन से टोटल 25 मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें हम फास्ट रिवीजन करते हुए मैथ के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको मैं शामिल किया हूं। इसमें पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और आज के इस सेशन में हम कुछ बहुपद से और कुछ अलग अलग जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चन को इसमें हम शामिल किए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर जो यह है क्वेश्चन आपको सामने जो दिया गया है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का आपको शून्य ज्ञात करना है। तो इसको पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसका हम जो है सो गुणनखंड पहले करेंगे। तो 6 18, यहाँ पे हमको 6 18 पुराना है और इसको 7 पुराना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, यह हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 9, सॉरी यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस 3। तो 3x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये हो गया 2x माइनस 3, उसके बाद एक हो गया 3x प्लस 1, ये दो आए इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। एक शून्य की ये आ गया, एक आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3। तो आपका जो यहाँ पे दो शून्य का आया वो 3/2 और माइनस 1/3। ऑप्शन सी नंबर आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो ये बहुपद से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका हमको शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसका जो है गुणनखंड जैसे ऊपर हम किए उसी तरह इसका भी करना है। 6 पुराना है और इसको जोड़ने पे 5 पुराना है और गुना करने पे 6 पुराना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x यदि हम कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 माइनस 3 यहाँ पे लेते हैं तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3, उसके बाद हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। एक शून्य की ये आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो आपका जो दो शून्य यहाँ पे आया वो 3 और 2 आया। 3 और 2 यहाँ पे जो शून्य का आया वो आपका 3 और 2 या फिर 2 3, ये आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आंसर है। इसको हम आपको हम एक ट्रिक बताते हैं यहाँ पे
एक ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हमको 5 पुराने के लिए हमको जो है -2 और -3 को लेना पड़ा। तो यदि हम इसका चिन्ह बदल देते हैं, +2 और +3 कर देते हैं, तो हमारा जो शून्य का आंसर हो जाएगा वो +2 और +3 हो जाए। ये आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देख कर ही बना सकते हैं कि यहाँ पे जो है -2, जैसे कि हमने यहाँ पे -2 लिया और -3 लिया इस 5 को बनाने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमने इसका चिन्ह यदि बदल देंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो शून्य आ जाएगा डायरेक्ट ये ट्रिक से। तो आपको यहाँ पे समय कम लगेगा और कंपटीशन जो है वो जितना आप ट्रिक से बनाते हैं उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, x² -9x + a के गुणनफल 8 हैं। तो इसके जो एक मूल हैं गुणनफल का, उनका जो है गुणनफल 8 है, तो इसके शून्य ज्ञात करें। तो पहले इस a का वैल्यू आपको पता करना पड़ेगा। तो x² -9x + a, अब यहाँ पे गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का मान है a और a का मान है 1, x का मल्टीपल कुछ भी नहीं है तो 1 है। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 8, जो कि गुणनफल 8 = a/a, तो a का मान भी आपका जो है वो 8 आ गया। अब यह इक्वेशन जो बना वह बना x² -9x + 8। अब इसका जो है हमको वो शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे 8 आपको पुराना है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे x² -1x -8x हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा +8। तो यहाँ पे आप ट्रिक से भी बना सकते हैं। मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ, फिर आपको ट्रिक से बता देंगे। तो x यहाँ पे कॉमन आ गया, x -1 -8x -1, तो x -8 और यहाँ पे x -1 = 0, तो x -8 = 0, x बराबर 8, फिर x -1 = 0, x = 1। अब इसको ट्रिक से, जैसे कि मैंने एक -1 लिया और -8 लिया, इसका हम यदि चिन्ह बदलते हैं तो ये आपका 1 और 8 ये दो शून्यक आपका आसानी से निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर होगा। तो आप ट्रिक से इसको डायरेक्ट बना सकते थे, हमने आपको दोनों मेथड बता दिया, जो आपको बेटर लगे कम समय में आप बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यदि a और b बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं, तब 1/a और 1/b का मान क्या होगा। तो इसका जो शून्यक है वो a और b है। तो पहले आपको यहाँ पे a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x² + 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे x² + x + x + 1 = 0, x + 1 + 1x + 1 = 0, x + 1 x + 1 = 0, x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, a का मान भी -1 आ गया। उसके बाद x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, अर्थात b का भी मान -1 आ गया। अब आपसे जो प्रश्न पूछा है 1/a + 1/b, 1/a का मान है वो -1 है, प्लस यहाँ पे 1/-1 अर्थात -1 और -1, तो ये आपका -2 जो है वो आंसर
ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज के इस सेशन में जो हम बहुपद का काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने इसमें ऐड किया हूँ। अब है, यदि ए और बी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं, तब ए बट्टा बी प्लस बी बट्टा ए का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात ये हो जाती है कि इसका जो ए और बी बहुपद का जो शून्यक है पहले ये आपको ज्ञात करना होगा। तो किसी भी द्विघात जो है समीकरण इसको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके दो मूल होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए, ये मैं कॉन्सेप्ट की बात आपको बता रहा हूँ, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बट्टा ए। तो यहाँ पहले आपको दो जो शून्यक अल्फा ए और बी है, तो अर्थात अल्फा प्लस बीटा आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, इसका आदि हम ए प्लस बी निकालते हैं, ए प्लस बी, तो ये निकल जाएगा माइनस बी बट्टा ए, अर्थात ये हो जाएगा माइनस 3 बट्टा ए, अर्थात माइनस प्लस 3। ए प्लस बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो प्लस 3 आ जाएगा, और ए इंटू बी अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान सी बट्टा ए होता है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा 5 बट्टा 1 अर्थात 5। अब ए प्लस बी का वैल्यू आपको निकल गया, ए और बी का वैल्यू निकल गया। अब आपसे जो प्रश्न में पूछा गया है वह पूछा गया है कि ए बट्टा बी प्लस बी बट्टा ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसका लॉसवा लेते हैं, ए और बी आता है। अब यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास ए प्लस बी का वैल्यू है और ए इंटू बी का वैल्यू है, अर्थात इसका वैल्यू है लेकिन इसका वैल्यू नहीं है। अब हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है। ए प्लस बी का वैल्यू हमें पता है 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू है हमारे पास 5, अर्थात 3 3 9 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10, ये जो है 9 माइनस 10 अर्थात -1 आपका ये निकल गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो -1 आपको यहाँ पे ले लेना है, और ए बी का मान 5 है, अर्थात आपका जो यहाँ पे आया ए बट्टा बी प्लस बी बट्टा ए का जो वैल्यू आया वो आया -1 बट्टा 5। ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और यहाँ पे सीट कम है और छात्र ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको हाई, मॉडरेट और कुछ हाई कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न को लिया हूँ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एल्गोरिदम भाग, जो एल्गोरिदम विधि है उसमें आपका एक इक्वेशन होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए बराबर 37, बी बराबर 4 और आर बराबर 1 दिया गया है। तो इसको पुट करना है इसमें और आपको वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। 37 बराबर बी 4 इंटू क्यू प्लस 1, तो 37 माइनस 1 बराबर 4q। 36 बराबर 4q, तो q इक्वल टू 36 बट्टा 4 ये आ जाएगा 9, तो q इक्वल टू 9 आपका जो है वो आंसर यहाँ पे आएगा। और इसमें ऑप्शन डाला ही नहीं गया है, q का जो आंसर आएगा वो
9 आपका आएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो वैसी संख्या जिसका एक और वह संख्या के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि आपको 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, 11 के बाद 17, 13, ये सारी जो है इसका एक और वह संख्या दो ही इसका जो है वो मल्टीपल गुणनखंड है, सॉरी मल्टीपल नहीं गुणनखंड है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन इस तरह का दे दिया जाएगा, तो 63, ये 27, ये भी जो है सो 9 3 27, 31 और 39, 13 3 39, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो 31 वो आपका अभाज्य संख्या है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे आपको 3 का जो है वो डिविजिबिलिटी रूल पता होना जरूरी है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्या का जो सम है यदि वो 3 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यह आपको ट्रिक याद करना है कि संख्या का सम बट्टा 3, संख्या का सम जो है जोड़ने पर वह 3 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी। तो हम चेक करते हैं, 5 3 8 8 16 4 20 1 21, 21 बट्टा 3 ये 7 बार में कट रही है। अगला देखते हैं, 5 3 9 9 9 18 4 22 22 22 2 24 3 27, 5 3 8 8 9 8 17 4 21 21 और 5 26, 26 बट्टा 3 नहीं कट रही है, आपका ए नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है, वह उसे कितना में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य जो है वह 120 रुपया है, इस पे इसको 20% का लाभ लेना है। तो इसको आप 120 से गुना करके और 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका टोटल निकल जाएगा 144 रुपया में यदि वह बेचता है तो उसे 20% का लाभ होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य अर्थात ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो ट्विन प्राइम नंबर होता है दो प्राइम नंबर के बीच दो का अंतर होना चाहिए, इसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। 7 11 के बीच 4 का अंतर है, 11 19 के बीच 8 का अंतर है, 5 और 7, 5 2 7, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी आपके पास समय है, महत्वपूर्ण जो है यह टॉपिक जो है डीएलएड का जो मैथ सेक्शन था, इससे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।